जनक ने साधा है। जनक ने चाहा जानना। जानने की चाह भी शुद्ध बुद्धि की ही एक पहचान है। आप अपने आप को यहां जनक से कोई कम नहीं समझो, क्यों जानने की चाह से तो आके बैठे हो। सब छोड़ के महीने भर जानना है मुझे, ये प्यास जागी है, आके बैठे हो, जान रहे हो। इसलिए मत सोचो अरे जनक हो सकता, मैं नहीं हो सकता हूं, ये नहीं चलेगा। प्राण की गहराई में, भाव भाव की गहराई में बोध, शुद्ध सत्व, शुद्ध तत्व, इसकी गहराई एक के अंदर एक है। शरीर स्वच्छ हो, प्राण स्वच्छ है, प्राण स्वच्छ है तो मन स्वच्छ है, मन स्वच्छ, शुद्ध भाव, भाव की गहराई में होश। ये परत दर परत है, किसी एक परत में भी पवित्रता आ जाए, बाकी में वो अपने आप फैलने लग जाता है, आने लगता है। भाव इतना हमारा कोमल हो, तरल हो, गदगद हो, हमारी सांस की गति भी बदलने लगती है उसके साथ साथ। देखिए हमारे ये पूरा संसार और शरीर का ये जो समूह है, ये जुड़ा हुआ है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, दूसरे व्यक्ति में जो होता वो भी तुम पर असर करता है। सत्संग की महत्व यही है कि हर व्यक्ति के मन में ऐसा भाव है, वैराग्य है या जिज्ञासा है, तो सत्संग बनता है। लोभी लालची के साथ बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी वही लोभ और लालच के ख्याल आने लगते हैं। होता है कि नहीं होता? हाथ बताओ कितने लोगों के ऐसा होता है। देखो तुम्हारे भीतर बोध जागा, तुम मजबूत हो तो तुम्हारा असर उन पर होता है। आपने सुना ही होगा विक्रमादित्य की कहानी। एक टीले पर एक माली एक टीले पर खड़ा होकर के सबको निमंत्रण देता था, सब आओ भाई आओ, हमारे इस बगीचे में इतने फूल है, इतने फल है, सब आओ, ले जाओ, खाओ, खुश रहो। तो लोग आते ही वो नीचे उस टीले से नीचे उतर के आता तो फिर डंडा लेके सबको भगाता था। तुम्हारे विचारों में उससे कई गुना अधिक शक्ति है। हम अपने मन में नकारात्मक विचार पालते रहेंगे, पनपते रहेगा वो, फिर उसी का प्रभाव संसार में पड़ेगा। तुम नकारात्मक होगे, तुम्हारे दोस्त होगे और तुम्हारे साथ बैठने वाले सब होगे और सब के सब एक ही राग में, एक ही सुर में गा रहे हैं, अरे जी सब ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है, सब ऐसा है, सब ऐसा है। भाई बदलो अपना रुख को, अपना रुख को बदलो। ये संसार तुम्हारा ही है, तेरी ही आत्मा का विस्तार है। इसका मतलब ये नहीं कि जब कोई खराब है ये नहीं कहना कि खराब है। चावल कच्चा है, पका नहीं, तेने बहुत अच्छा चावल दिए ना, कहने की जरूरत है। कच्चा जहां है कच्चा बोलो। पर जिस भाव से तुम व्यवहार करते हो समाज में, उस भाव में, भाव की गहराई में यदि नकारात्मक का पकड़ आ जाती है तो तू मुरझा जाता है। ताकि तुमने अपने जड़ पर, अपने मूल पर तुमने जहर डाली, अपनी ही जहर, दूसरे किसी के किया कराया नहीं।
किसी का चेहरा खिला है, किसी का चेहरा मुरझा क्यों है? तुम अपने ही खेत पर, अपने ही मूल पर, जड़ पर तुमने नकारात्मक डाल दिया। चिंता, ये चिंता ऐसी चीज है, चिंता को मिटाना तो भाव में। इसीलिए शरणागति की इतनी महत्व गाई गई। और क्या तुम्हारी शरणागति से ही खुदा को, ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, किसी को कुछ मिल जाएगा? खाक मिलेगा किसी को, परेशानी ज्यादा होगी। तुम शरणागत होगे तो तेरा मन शुद्ध होगा, तेरी भावना शुद्ध हो जाएगी, तू खिल जाएगा। वहां जो भी जहर पड़ी है वो सब अमृत हो बन जाएगा। तेरी भावना सकारात्मक हो जाएगी, शुद्ध भाव हो जाएगा। नकारात्मक भावना ये पत्थर जैसे तेरे ऊपर चढ़ जाती है, सकारात्मक भावना तेरे को फूल बना देती। यही फर्क है। नकारात्मक भावना से दुख झेलते जाओगे, सकारात्मक भावना से सुख की खुशबू तुम फैलाते जाओगे। वह तुम्हारा स्वभाव है।